आज संसद में संग्राम हुआ, घमासान हुआ और वक्फ रिपोर्ट पर यह हंगामा बरपा था। संसद आपको लिए चलते हैं, आज वक्फ की जेपीसी रिपोर्ट पेश की गई। उससे पहले देखिए पीएम मोदी अमेरिका में थे, प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच गए, पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ अमेरिका में। भारतीय वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम कर रहे थे। मोदी अमेरिका में थे और भारत में संसद में वक्फ बिल की जेपीसी रिपोर्ट टेबल की गई। जगदंबिका पाल साहब ने रिपोर्ट टेबल की। और वक्फ रिपोर्ट टेबल होते ही संसद में हंगामा मचने लगा, सांसद हंगामा करने लगे, वॉकआउट यानी सदन छोड़कर सांसद चले गए। जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, संसद में सांसद खड़े हो गए, हंगामा करने लगे और उसके बाद देखिए सदन से बाहर चले गए, वॉकआउट कर दिया। और न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी रिपोर्ट पेश की गई वक्फ की, तो उसके बाद देखिए जरा हंगामा शुरू हो गया। रिपोर्ट पेश करते ही सांसद नारेबाजी करने लगे। ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। जैसे एनडीए का रिपोर्ट नहीं है, ये पार्लियामेंट का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है और इसके खिलाफ में अगर आप बोलते हैं तो आप अपना रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं। सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है। ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चला जा रहा है। ये जो वक्फ के नाम पर जो गुंडाई होती थी वो बंद होगी। हमारे मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान, उनकी जमीनों को कब्जाने का एक तरह से प्रयास है। ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव है उनका देश के हित के साथ कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर उनकी राइट्स को छीनना, वो बिल्कुल गलत है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज देश का मुस्लिम चाहता है कि हम देश के वजीर आजम का जो तीसरी बड़ी ताकत बनने का जो ख्वाब है, उसमें देश का अल्पसंख्यक भी जुड़े। तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या? फिर आप जेपीसी बनाने का मतलब क्या? ये नाटक बंद करिए फिर। कमजोर करने वक्फ पर संसद में आज जबरदस्त घमासान दिखा। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को लेकर तलवारें खिंच गई। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गई। न सरकार रुकेगी न विपक्ष झुकने को तैयार है। अब वक्फ पर संसद में शुरू हो गई महाभारत। एक तरफ सरकार वक्फ में सुधार की बात कर रही है तो विरोधी मुसलमानों को बर्बाद करने का डर दिखा रहे हैं। और आपको बताऊं आज संसद में क्या हुआ। देश की संसद में हंगामा हुआ, बवाल हुआ। आखिर बवाल के पीछे वजह क्या थी? यह है वजह। पार्लियामेंट में सांसद मौजूद थे। वक्फ बिल पर जेपीसी की जो टीम थी, उसकी जो रिपोर्ट तैयार हुई वो आज रखी गई। देखिए क्या हुआ। जेपीसी पर रिपोर्ट पेश होते ही दोनों सदनों में हंगामा मचने लगा। विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर बवाल काटा है और विपक्ष ने जेपीसी रिपोर्ट को फर्जी बताया है। विपक्ष ने जेपीसी रिपोर्ट से असहमति नोट हटाने का आरोप लगाया। विपक्ष का आरोप था कि सिर्फ बहुमत के विचारों को शामिल किया गया है। ऐसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाना लोकतंत्र विरोधी है, संसदीय परंपराओं के खिलाफ बताया। लोकतांत्रिक विरोध की आवाज दबाने का आरोप लगाया। वक्फ के विरोध में विपक्षी सांसदों ने 43 सिफारिश की थी, उनका कहना है, लेकिन इसमें से एक भी मानी नहीं गई। बोर्ड में गैर मुस्लिम 2 सदस्यों की एंट्री पर विपक्ष का विरोध है। साथ ही कलेक्टर को अधिकार देने का भी विरोध है। रिपोर्ट को दोबारा जेपीसी को भेजने की मांग की गई है। सरकार ने विपक्ष के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। किसी भी असहमति नोट को हटाया नहीं गया, सरकार का कहना है। विपक्ष पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। असहमति नोट में कुछ ऐसा होता है जो समिति पर ही सवाल उठाता है तो अध्यक्ष उसे हटाने का अधिकार रखते हैं। यह एनडीए की रिपोर्ट नहीं है, यह कहा सरकार ने। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कहा सदन में कांग्रेस अध्यक्ष ने और बीजेपी अध्यक्ष ने। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है।
कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ इलेक्शन में एज इट इज रखा गया है। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है। तो